बैठ 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 बैठ। तो अब तुझे एक माँ चाहिए है? अरे यार तेरी कहानी तो बड़ी कॉम्प्लिकेटेड होती जा रही है। पहले मैंने सोचा था कि तेरी कहानी मैं खुद ही डायरेक्ट करूं, लेकिन अब लगता है कि कोई कमर्शियल फिल्म का बड़ा हिट डायरेक्टर को बुलाना पड़ेगा, क्योंकि कोई लॉजिक नहीं रहा ना तेरी कहानी में। पहले कुर्ता चाहिए, फिर मूछें चाहिए, फिर माँ चाहिए। अरे मेरी कहानी में माँ की जगह मैं बीवी कर दूं। बीवी होगी यंग, यंग बीवी होगी तो सेक्स आएगा, सेक्स आएगा तो रोमांस आएगा, रोमांस आएगा तो गाने आएंगे, गाने आएगा तो विलन आएगा, विलन आएगा तो फिर हीरो से लड़ेगा, चेस करेगा उसके पीछे। देव, तू स्टोरी के बारे में बाद में सोच, पहले मेरे बारे में सोच। मुझे एक माँ चाहिए और कल ही। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? मैं अभी अरुणा से कह देता हूँ, आज ही तेरी माँ बन जाएगी। अरे तू पागल हो गया है क्या? क्यों? वो तो मेरी क्या बीवी लगेगी? क्या 25-26 साल की सौतेली माँ नहीं होती? देव, मुझे सौतेली नहीं, असली माँ चाहिए। असली यानी 40-50 साल की? हाँ। 40-50 साल की माँ। सरिता बाई तो तुम्हारी माँ का रोल नहीं करेगी। नीरूपा जी तो बहुत बिजी है। सुलोचना जी कोल्हापुर गई है, माँ का रोल। अरे हाँ, 4 दिन पहले मैं बासुदा की पिक्चर में काम कर रहा था, मेरी माँ कौन है, उसमें माँ का रोल कर रही है यहाँ की एक लेडी, क्या नाम है उनका, मिसिस श्रीवास्तव। रिच लेडी है, सोशल वर्कर है और फिल्मों में सिर्फ शौकिया काम करती है एज अ हॉबी। उनके पास चलते हैं, वो हमें ना नहीं कहेगी। ना ना नहीं देवी जी, ये काम मुझसे नहीं होगा। अगर पकड़ी गई तो? पकड़ी गई? हाँ। आप ये क्या कह रही है मिसिस श्रीवास्तव? ये तो आर्टिस्ट के टैलेंट का इम्तिहान है, ये तो चैलेंज है आपके लिए। ना करने से पहले एक बार इसे देखिए। मिडिल क्लास का आदमी, अपने सारे खानदान का सोलो सपोर्ट, इसकी नौकरी चली गई तो क्या होगा? देखिए इसकी तरफ। ये गरीब आदमी की इकलौती बहन की शादी कैसे होगी? कौन करेगा इससे शादी मिसिस श्रीवास्तव? आप इसे महिला समाज का एक सोशल वर्क समझ के कर लीजिए प्लीज। नहीं नहीं, ये मुझसे नहीं होगा, मेरी हिम्मत नहीं पड़ती। मैं तो अभी से नर्वस हो रही हूँ। मिसेस श्रीवास्तव, आपने फादर ऑफ द नेशन सुना होगा, लेकिन कभी मदर ऑफ द नेशन सुना है? नहीं। क्यों? मैं बताता हूँ। पिता बनना बहुत ही आसान है मिसेस श्रीवास्तव, और माता बनना उतना ही मुश्किल है। सम्मान की चीज है किसी की माँ बनना, और आज ये सम्मान हम आपको देने आए हैं। काश ये सम्मान मुझे मिला होता, काश मैं इसकी माँ बन सकता। अब मान जाइए मिसेस श्रीवास्तव, हिम्मत मैं आपको दिला देता हूँ। आइए बैठिए बैठिए। आपने मुझसे कहा था कि आपकी इकलौती लड़की कनाडा शादी करके चली गई है। हाँ। और उसके बगैर आपको ये घर सूना सूना लगता है। हाँ। उसकी याद सताती, आपको मन में शांति नहीं मिलती। क्या उम्र है आपकी बेटी की? यही कोई 22-23 साल। रत्ना भी 24-25 की है। रत्ना? जी, जिसकी बहन, इकलौती बहन, उसे माँ मिल जाएगी, आपको बेटी मिल जाएगी, और आपका सुनापन दूर हो जाएगा। सिर्फ आपको इसे बर्दाश्त करना होगा। इसकी सूरत पे मत जाइए, ये ऐसे काफी बुद्धिशाली है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, सुशील है। बेटा अपनी माँ के पैर छुओ। जीती रहे बेटी। मेरी उम्र भी तुझे लग जाए, तुझसे मिलने की लालच में ही तो मैं यहाँ आने के लिए तैयार हो गई। भैया और मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलेंगे आंटी। वैसे आपको सब बातें ठीक से समझ में आ गई ना? समझना क्या है उसमें? अरे तुम्हारे माता पिता का स्वर्गवास हो गया है? नहीं नहीं, माता का स्वर्गवास नहीं हुआ, माँ तो मैं हूँ। नहीं नहीं, मेरा स्वर्गवास अभी नहीं हुआ। हाँ, और बस घर में हम तीनों हैं। तीनों नहीं आंटी, चारों। चारों? हाँ चारों। अरे हाँ हाँ, चारों चारों। एक वो भी तो है जो नहीं है, लक्ष्मण प्रसाद। देखा, भूली थोड़ी हूँ। आंटी आप बिल्कुल नर्वस मत होइएगा। नहीं नहीं, मैं नर्वस क्यों होने लगी? नहीं, मैं बिल्कुल नर्वस नहीं हूँ। हाँ आइए सर। आ गए। आइए आइए ना। आप उधर क्यों हैं? जूते रहने दीजिए। वाह, कैसा पवित्र वातावरण। आप बैठिए ना। हाँ। रत्ना, ए रत्ना। चलिए आंटी। ए आंटी देख, आंटी देख। माँ माँ चल। हाँ चल अभी।
पल्लू तो ठीक कर लीजिए। हाँ पल्लू पल्लू। हाँ, चल चप्पल। ओह थैंक यू थैंक यू। तुम्हारा भाई लक्ष्मण प्रसाद दिखाई नहीं दे रहा है? वो घर पे रहता ही कहाँ है सर कि दिखाई दे। वो हाँ, शायद आप ही के यहाँ गया होगा सर गाना सिखाने। नमस्ते। कितना सौभाग्य है मेरा कि आपकी चरण धूलि इस घर में पड़ी। ऐसा न कहिए, ऐसा न कहिए, सौभाग्य तो मेरा है। बैठिए आप बैठिए। आप बैठिए। ये मेरी छोटी बहन रत्ना है। अच्छा, दीदी रहो बेटी, बैठी। हिंदी में एमए कर रही है। अच्छा हाँ, हिंदी में एमए कर रही है। क्यों ना हो, महान बाप की बेटी जो हो। थोड़ा सा श्रेय तो माता जी को भी मिलना चाहिए। हाँ क्यों नहीं, the hand that rocks the cradle rules the world। जा बेटी रत्ना, भाई साहब के लिए थोड़ा तकल्लुफ की क्या जरूरत है? तकल्लुफ की क्या बात है इसमें? मेहमान तो भगवान होता है भाई साहब, और भगवान का भोग तो लगाना ही पड़ता है। वाह 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 वाह, जैसा पवित्र घर का वातावरण, वैसी पवित्र भाषा, वैसे ही पवित्र विचार। अरे हाँ, आपकी तबीयत कैसी है? तबीयत का तो क्या है भाई साहब, जब तक सांस ले रही हूँ। क्या बात कर रही हैं आप? भगवान लंबी उम्र दे आपको। लंबी उम्र लेके क्या करूंगी? एक ही बेटी है, उसका ब्याह तय हो गया है भगवान की दया से, और एक ही बेटा है, उसको तो काम से लगा ही दिया है आपने। एक बेटा? अब बात यह है सर कि लक्ष्मण को तो माँ किसी गिनती में लाती ही नहीं ना। हाँ, अरे उसका होना भी कोई होना है। उसके पिता कहा करते थे कि जन्म लेने से ही कोई बेटा नहीं हो जाता, कर्तव्य पालन के बाद ही बेटा वास्तव में बेटा बनता है। वाह वाह वाह, क्या ऊंचे विचार है। थोड़ा मुंह मीठा कीजिए। नारियल के लड्डू। हाँ। ये तो मेरी माँ भी बनाया करती थी। ये भी तो माँ ही ने बनाए हैं सर। लेकिन तुमने मुझे थोड़ा मुंह मीठा करने को क्यों कहा? मैं तो ये सब का सब खा जाऊंगा। अब तो मुझे जब फुर्सत मिलेगी तब मैं यहाँ आया करूंगा। क्यों? मेरा मतलब है क्यों नहीं? आप ही का तो घर है। आना ही पड़ेगा इन लड्डुओं के लालच में। नहीं सर, इसके लिए आप कष्ट क्यों करें? माँ बना दिया करेगी, मैं ऑफिस में पहुंचा दिया करूंगा। हाँ, मैं ढेर सारे बना दूंगी 4-5 महीने के लिए। क्यों रत्ना? हाँ माँ। धन्यवाद। बहन जी, मेरी एक उलझन दूर कीजिए। मूंछों के सिवा राम और लक्ष्मण में तो कोई फर्क ही नहीं है, तो बचपन में आप कैसे पहचानती थी? बड़ी मुश्किल होती होगी। हाँ जी, हाँ बहुत मुश्किल होती थी। तो कैसे फर्क करती थी उन दोनों में? मुझे से। हाँ सर, माँ बचपन में बहुत गड़बड़ किया करती थी सर। जुकाम उसे हो तो नाक मेरी साफ कर देती थी, और मेरे पेट में दर्द हो तो दवा उसे पिला देती थी। तब एक दिन पिताजी ने पेंसिल लेके मेरी मूंछ बना दी। तब से सर 5 साल की उम्र से ये मूंछ लिए घूम रहा हूँ। तो टेक केयर ऑफ योर मुस्टाश माय सन, टेक केयर ऑफ योर मुस्टाश। तो फिर बहन जी, जाने को जी तो नहीं जाता, सर जाना ही पड़ेगा। हाँ जाना ही पड़ेगा। नमस्ते। अंकल ये लड्डू। लड्डू मैं कार तक छोड़ के आता हूँ। हाँ। चलो। बाबा रो रत्ना, पंखा चला दी बेटे, पंखा फुल स्पीड फैन। ओह गॉड। फैबुलस परफॉर्मेंस आंटी। क्यों? बहुत बहुत शुक्रिया मिसेस श्रीवास्तव। माँ के एक्टिंग ने आपने तो कमाल कर दिया, और माँ की तरह बचा भी लिया संकट से। इन राम प्रसाद जी को संभाल के रखो। अब राम प्रसाद मरेगा और लकी शर्मा जी उठेगा भवानी बाबू की बेटी को गाना सिखाने। अच्छा मिसेस श्रीवास्तव, मैं आपके लिए चाय बना के लाऊं आंटी? रत्ना जी। बेटे मेरे पास आ। देख, सबके सामने मुझे आंटी कहे, ठीक है, लेकिन अकेले में मुझे माँ नहीं कह सकती। हाँ माँ। रत्ना। माँ। हाँ, इतने दिनों बाद याद आई बेटी की। बैंगलोर चली गई थी जरा।
ये ले। क्या है? बिल्ली है। हाँ? देख तो सही। बाप रे, ये तो बहुत महंगी होगी। तो क्या हुआ? नहीं नहीं, इतनी महंगी साड़ी तो मैं नहीं ले सकती। ठीक है बेटा, जो असली माँ होती तो ये साड़ी का दाम थोड़ा ही देखती तू। पूरी बात तो सुनी नहीं, और खाली साड़ी से नहीं चलेगा, मैं इयररिंग्स भी लूंगी, जैसे आपने पहने ना, बिल्कुल वैसे। अरे तो यही ले ले। नहीं, सेकेंड हैंड क्यों लूं? मैं तो नई लूंगी। ठीक है, कल किसी ज्वेलर के यहाँ चल के खुद ही पसंद कर लेना है? ये क्या, आधी घड़ी देखनी शुरू कर दी? एक जगह जाना है बेटे। थोड़ी देर तो बैठिए ना। नहीं रे, बहुत जरूरी काम है। समझ गई, जो असली बेटी होती तो इस तरह आते ही थोड़े चल देती आप। ऐसे कहेगी तो मैं जाती ही नहीं। जाना कहाँ है आपको? देखती नहीं कितनी बन सवर के आई हूँ। एक बड़ी जरूरी पार्टी है। आजकल पार्टी होती कहाँ है? पार्टी के नाम पर फैशन परेड होती है, फैंसी ड्रेस शो होता है। तुम किस में आए हो, फैशन परेड में या फैंसी ड्रेस शो में? हाँ, नेशनल ड्रेस का मजाक नहीं उड़ाओगे तो ब्रॉड माइंडेड कैसे कह जाओगे? अर्शी, छिप जाओ भाई, भवानी ने जवाब तो मुंह तोड़ दिया है। कर देता हूँ। कमला, क्या बात है? कुछ नहीं। बहुत दिनों बाद मिले। श्रीवास्तव भाई नहीं आए? नहीं, वो बैंगलोर गए हैं। अच्छा। हाँ, ऐसे ही होता है। कैसी हो? मम्मी कैसी है? अच्छी है। हेलो मिस्टर रामन, हाउ आर यू? सुषमा के ब्यूटी कॉन्टेस्ट का क्या हुआ मिस्टर रामन? वो दरअसल बात ये थी कि मेरी बीवी को कुछ ऐतराज था इस बात में। ये बहुत बैकवर्ड विचार है। मैं उनको कन्विंस करवा दूंगी, आप बिल्कुल चिंता न कीजिए। एक्सक्यूज मी, मैं अभी आती हूँ। सुशीला, कैसी हो? अच्छी हो? अरे ये क्या बनवाया? बहुत ही सुंदर है। अभी बनवाया? हाँ देखो, मैंने भी ऐसा ही बनवाने का सोचा था, और फिर अच्छा तो मैं फिर मिलती हूँ। अच्छा, हेलो। एक्सक्यूज मी। हाँ, यस। लगता है हम दोनों पहले कहीं मिल चुके हैं। जी, मुझे तो ऐसा नहीं लगता। आपका शुभ नाम? मुझे भवानी शंकर कहते हैं। जी, मुझे कमला कहते हैं। कमला श्रीवास्तव, मिसेस कमला श्रीवास्तव। कमाल है, तो शक्ल ही नहीं, आपकी आवाज भी सुनी हुई लगती है। जरूर हम पहले कहीं मिल चुके हैं। अच्छा अच्छा, आप खार की मिसेस शर्मा से तो नहीं मिले? हाँ, ठीक है, तभी आपको गलतफहमी हो रही है। लेकिन दीदी तो विधवा है। आपकी बहन है वो? जी हाँ, दीदी विधवा है तो भी लोगों को गलतफहमी होती रहती है। हम जुड़वे हैं ना। आपके खानदान में जुड़वे बच्चों की परंपरा लगती है? जी हाँ, ठीक ही कहा आपने। हमारी नानी भी जुड़वे थी, गंगा रानी, जमुना रानी। और ये दो भांजे, राम प्रसाद, लक्ष्मण प्रसाद। अरे शीला, एक्सक्यूज मी। चलो खा। जी अच्छा। आप आइए अंदर। भैया तो घर पे नहीं है। और तुम्हारी माता जी? वो नहा रही है। नहा रही है? ठीक है, मैं आया हूं तो मिलकर ही जाऊंगा। ऑफकोर्स, बैठिए। एक्सक्यूज मी, कोई जरूरी काम है? हाँ, जरूरी ही समझो। आप मुझे बता सकते हैं? वैसे मैं पूछ के आता हूँ, क्योंकि वो नहाने में बहुत टाइम लेती है। शी टेक्स हेल ऑफ अ लॉन्ग टाइम। कोई बात नहीं, मुझे भी कोई जल्दी नहीं। ओके।
गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है, गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है, अरे गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। हर सीधे रस्ते की एक तेरी चाल है, सीधे रस्ते की एक तेरी चाल है, गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है, गोलमाल 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 है, सब गोलमाल है। राम प्रसाद गया कहाँ है? भैया मालूम नहीं। अरे मालूम कैसे नहीं, वो तो मंदिर गया है। मंदिर? हाँ, आज मंगल का दिन है ना, हर मंगल के दिन जाता है मंदिर। कुछ संस्कार जो भरे हैं, यू नो ऑल दो सिली सुपरस्टिशन। अच्छा अच्छा, मंदिर जाना, पूजा करना, ये सब है कुसंस्कार। और बेहुदा कपड़े पहनना, कामकाज ना करना। देखिए, मैं आपसे बहस नहीं करना चाहता। देयर इज नो पॉइंट इन डिस्कसिंग दीज थिंग्स विथ यू, क्योंकि आपके और मेरे बीच एक बहुत बड़ा गैप है, जनरेशन गैप आफ्टर ऑल। आप लोग तो भविष्य की तरफ पीट करके अतीत की तरफ देखते रहते हैं, जबकि सूरज आपके पीछे निकल रहा है। आप पुराने जमाने के लोग हमारे ख्यालात समझ ही नहीं सकते। लक्ष्मण, किससे बात कर रहा है रे? माँ, तुम आ गई माँ। मेरा मतलब है तुम नहा के आ गई। ओह, आप? तुम इनसे बातें करो माँ, मैं अभी आता हूँ। नमस्ते भाई साहब। नमस्ते बहन जी, आइए आइए बैठिए। आप भी बैठिए। अब कैसी हैं आप? दया है आपकी। इधर से गुजर रहा था, सोचा दर्शन कर लूं। ये क्या कह रहे हैं आप ही के दर्शन दुर्लभ हो गए हैं। बात ये है, अरे हाँ, आपकी बहन है मिसेस श्रीवास्तव, उनसे मुलाकात हो गई पार्टी। ओह, कमला से? कैसी है वो? अच्छी है, अच्छी। बहुत दिनों से नहीं मिली उससे। शादी के पहले हम दोनों एक दूसरे के बिना रह ही नहीं सकते थे। जुड़वे है ना। और एक ये मेरे राम और लक्ष्मण है। सूरत के सिवा कोई चीज मिलती ही नहीं इन दोनों भाइयों में। है मॉम, मैं चलता हूँ, एक जैज प्रोग्राम है, आशा पुतली आ रही है, लौटने में काफी देर हो जाएगी। गुड नाइट मॉम। बाय रत्ना। टोडलू सर। जा बेटी, भाई साहब के लिए वो लड्डू ले आ। इस लड़के के लिए मैं बहुत परेशान रहती हूँ भाई साहब। लेकिन भगवान ने तो आपको राम प्रसाद जैसा बेटा भी दिया है, ऐसा ऐसा निष्ठावान, ऐसा सत्यवादी, ऐसा मेहनती, ऐसा 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 सुशील। जितनी तारीफ की है कम है। लेकिन आजकल कुछ परेशान सा रहता है राम प्रसाद। परेशान क्यों? भाई साहब, आपकी वो बहुत इज्जत करता है, लगभग पूछता है, तो डरता है कि कोई छोटी मोटी भूल हो गई और आपने नजर से गिरा दिया तो क्या होगा। अरे बहन जी, राम प्रसाद और मेरी नजर से गिर जाए? हो ही नहीं सकता। नहीं, कह रहा था एक दिन सर को गलतफहमी हो गई थी मेरे बारे में, नौकरी से निकालने वाले थे। उस बात के लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ बहन जी, पर आज भी वो नौकरी से निकाले जाने की बात सोच रहा है और मैं उसे जनरल मैनेजर बनाने की बात सोच रहा हूँ। माँ, माँ, सर आप? जीते रहो बेटा। अरे ये क्या प्रणाम क्यों? सर, मैं जब भी देवी को प्रणाम करके आता हूँ, माँ को अवश्य प्रणाम करता हूँ, क्योंकि माँ तो भगवान से भी बड़ी होती है। और आप पिता समान हैं, इसलिए आप बैठो बैठो बैठो, मेरे पास बैठो। जीते रहो बेटा, तुम्हारी भक्ति देखकर मेरी तो आंखें भीग गई। सर, बस यही आशीर्वाद दीजिए कि कभी आपके और मेरे बीच बाल बराबर भी दीवार खड़ी न हो पाए। तो कैसी बातें करते हो बेटा? बहन जी, आप समझाइए इसे। तो आप आराम कीजिए बहन जी, अब मुझे भी आज्ञा दीजिए। हाँ, तुम आराम करो माँ। रत्ना, जल्दी कर। नहीं, आज रहने दीजिए बहन जी, मैं कुछ जल्दी में हूँ। नमस्ते बहन जी। चलो आइए सर। सुनो, एक बात याद रखना,
मेरे जीते जी कोई तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर सकता। चलो। हमने तो सोच लिया था कि बस आज भैया की छुट्टी हो गई, मगर तुम अचानक कैसे आ गई? हाँ, माँ खतरा सूंघ लेती है ना, ये देख। हाँ, मगर घर के अंदर कैसे आई? हाँ, पिछवाड़े से, रसोई घर की खिड़की से। तुम निकल आई उसमें से? हाँ, कैसे निकली मैं ही जानती हूँ। कमर अटक गई थी, आधी अंदर आधी बाहर। मुझे पता चल गया था ना कि भवानी शंकर जी यहाँ आ गए हैं। मैं क्या हो गया? अरे वो खिड़की कूदने लगी थी ना, तो पैर में मोच आ गई लगता है। पैरों में आइडेक्स लगा देती हूँ। हाँ। माँ, एक बात पता लग गई आज, तुम जरूर बचपन में बहुत शैतान रही होगी। हाँ रे, मेरे मैके में रसोई घर दूसरे माले पर था, उसके पीछे एक पेड़ था। उस पेड़ पर चढ़कर मैं रसोई घर में अचार चोरी करने जाया करती थी। आज तो सचमुच बचपन का मजा आ गया। अरे ये क्या हो गया? माँ को पता लग गया था कि तुम्हारे बॉस यहाँ आ गए हैं। किचन की खिड़की से कूदकर अंदर आई और पैर में मोच आ गई। हमारे लिए आपको कितनी तकलीफ उठानी पड़ती है मिसेस श्रीवास्तव। भैया, आज से मिसेस श्रीवास्तव नहीं माँ कहा करो। हाँ री, तूने ठीक ही कहा। आप सचमुच किसी जन्म में हमारी माँ रही होंगी। वो तो मुझे भी लगता है, लेकिन एक बात बता, ये कपड़े तूने कैसे बदल लिए ये तो मैं समझ गई, लेकिन ये मंदिर के सिंदूर का टीका इतनी जल्दी कहाँ से लगा लाया? ये मंदिर का सिंदूर नहीं है माँ, ये है होठों का सिंदूर। होठों का सिंदूर? हाँ, ये देखो। देखा? क्या? दही बड़ा? नहीं रे, खाने को जी नहीं चाहता। क्या? दही बड़ा खाने को जी नहीं चाहता? नहीं, अगर लड़की दही बड़ा खाने से इनकार करे तो इसके दो मतलब होते हैं। या तो वो धीरे धीरे लड़की से लड़का बन रही है, नहीं नहीं, वो लक्षण तो मुझे भी दिखाई नहीं देता। तो दूसरी ही बात सही है। दूसरी बात क्या है? जरूर तुझे प्रेम का रोग हो गया है। कौन है वो? कोई भी तो नहीं। देख, झूठ नहीं बोलते। एक दिन मेरा मन भी यूं ही दही बड़ा खाने को नहीं किया, तो तीसरे दिन मुझे पता चला कि बंटू से मुझे प्रेम हो गया है। हाँ, क्या नाम है उसका? लकी। मेरा मतलब है लक्ष्मण प्रसाद। वो तो नहीं जो गाना सिखाने आता है तुझे? ओह, ए उर्मी, कैसा लगता है प्रेम करना? कुछ समझ में नहीं आता पुष्पा। जब तक लकी साथ रहता है तब तक लाइफ मजेदार मालूम होती है, लेकिन जब लकी चला जाता है तो ऐसा लगता है जैसे जिंदगी में कुछ नहीं रहा। अरे रे 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 रे, तो बात यहाँ तक आ पहुंची है, सपने में भी आने लगा है। कभी कभी क्या करता है आकर? गाना सिखाता है। भैया, जो मैं कहने आई हूँ कह लेने देना, बीच में रोकना मत। यही तुम्हारी बुरी आदत है, मुझे कुछ बोलने ही नहीं देते। जो कहना हो आधे मिनट में कह डालो। आधा मिनट ही ठीक है, मुझे तो आधे मिनट से भी कम चाहिए। कहती हूँ, मुझे घूर के गड़बड़ाओ मत। मैं ये कहने आई थी कि उर्मिला के लक्षण आजकल ठीक नहीं है। क्या कहना है? साफ साफ खोल के बोलो ना। वो रात में आजकल बड़बड़ाती रहती है। कल रात को लक्ष्मण का नाम लेकर पता नहीं क्या क्या बड़बड़ा रही थी। लक्ष्मण का नाम लेकर? लड़के में कोई बुराई नहीं, लेकिन अपनी उर्मी कुछ ज्यादा मेहरबान है उस पर। मैं कहती हूँ भैया, कोई अच्छा सा लड़का देखकर चट मंगनी पर ब्याह कर ही डालो। लेकिन सर, लक्ष्मण ने क्या किया सर? नहीं नहीं, मैं लक्ष्मण पर कोई इल्जाम नहीं लगा सकता, लेकिन बात यह है राम प्रसाद कि उर्मिला मेरी बेटी सोने और पीतल में फर्क नहीं कर सकती। वो नहीं जानती क्या उसके लिए अच्छा है क्या नहीं है, मगर उसे तो ये मालूम होना चाहिए ना। नेचुरली सर। नाच गाने और पार्टियों के चक्कर में उर्मिला ने अपनी पढ़ाई की तरफ ध्यान देना ही छोड़ दिया है। अगर आज ही से तुम ऑफिस आवर्स के बाद उसे थोड़ी देर पढ़ा दो तो मैं तुम्हारा बहुत एहसानमंद रहूंगा। आप ये क्या कह रहे हैं सर? लेकिन सर, लक्ष्मण प्रसाद, उसका क्या होगा? उसे कह दो आज से वो मेरे घर ना आए। क्यों नहीं आएगा डैडी? इतना अच्छा म्यूजिक टीचर बम्बई तो क्या सारी दुनिया में मिलना मुश्किल है। मुश्किल ही है ना,
लेकिन राम प्रसाद जैसा टीचर मिलना असंभव है, असंभव। मगर डैडी, कोई अगर मगर नहीं। बहुत होली संगीत शिक्षा, इम्तिहान सर पर आ गया है, थोड़े दिन लिख पढ़ भी लो। अरे राम प्रसाद बड़ी मुश्किल से राजी हुआ है बेटी। मैं चाहता हूँ कि तुम देख कर सीखो, समझो कि सच्चा आदमी किसे कहते हैं। दोनों जुड़वा भाई लेकिन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। कहाँ लक्ष्मण प्रसाद, कहाँ राम प्रसाद। मैं यहाँ हूँ सर। अरे आओ आओ बेटा राम प्रसाद, आओ आओ, इधर आओ, इधर आओ। अभी अभी तुम्हारी बात हो रही थी। अरे ये क्या, ये कपड़े, ये मूछे। खा गई ना धोखा तुम भी। अरे ये लक्ष्मण नहीं है, इसका जुड़वा भाई राम। ये है मेरी बहन कालिंदी। प्रणाम। जीते रहो, जीते रहो। और ये है उर्मिला। बेटा आज से इसकी सारी जिम्मेदारी तुम ले लो। जी मेरा मतलब है इसकी लिखाई पढ़ाई की सारी जिम्मेदारी। लेकिन सर पढ़ाई होगी कहाँ? यहाँ इस कमरे में। नहीं सर, मेरा मतलब है इतने बड़े कमरे में लिखाई पढ़ाई ठीक से हो नहीं पाएगी। हाँ। ध्यान इधर उधर बढ़ता है ना। हाँ। पढ़ाई लिखाई के लिए बहुत छोटा सा कमरा चाहिए। हाँ। अलग, बिल्कुल शांत। हाँ। तो ठीक कह रहे हैं डैडी, तो ऊपर वाला कमरा है ना, उसे ठीक कर दूंगी और फिर कल से पढ़ेंगे। कल क्यों? आज वो पुष्पा है ना डैडी, पुष्पा, उसका आज बर्थडे है। ठीक है सर, कल से ही शुरू करेंगे। वैसे कल दिन भी अच्छा है, बुध सब शुद्ध। अच्छा डैडी मैं चलती हूँ, नमस्ते। नमस्ते। अच्छा सर मैं भी चलता हूँ। ये कैसे हो सकता है, आज पहली बार तुम इस घर में आए हो, बिना खाए पिए कैसे जा सकते हो? बैठो। हाँ बैठो बैठो। ये लो, भैया के लिए मैं और ले आती हूँ। खाओ मिठाई खाओ। नमस्ते। नमस्ते, कहिए, लकी जी घर में है? लकी जी तो कोई नहीं रहते यहाँ। मेरा मतलब लक्ष्मण जी से है। ओह, तो छोटे भैया को पूछ रही हैं आप उर्मिला जी हैं? आपने कैसे पहचाना? अंदर तो आइए। छोटे भैया तो आपकी इतनी बातें करते हैं, इतनी बातें करते हैं कि आप तो मुझे जबान ही याद हो गई हैं। क्या कहते हैं वो मेरे बारे में? एक दिन कहने लगे, रत्ना मेरी उर्मिला लड़की नहीं किसी कवि की कल्पना है। मेरी उर्मिला? हाँ, रामायण तो पढ़ी होगी। लक्ष्मण जी उर्मिला को मेरी नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे? आप उन्हें बुला दीजिए ना, वो घर में नहीं है। कब तक आएंगे? कह नहीं सकती, मर्जी के मालिक हैं। तो आप मुझे कागज दे दीजिए, मैं लेटर छोड़ देती हूँ। अच्छा, आप तब तक चिट्ठी लिखिए, मैं आपके लिए चाय बना कर लाती हूँ। आज मैं कुछ जल्दी में हूँ, फिर किसी दिन पी लूंगी। देखिए वो लेटर उनके हाथ दीजिएगा। उनके लिए है तो उनको ही दूंगी। एक लिफाफा मिलेगा? लिफाफे की जरूरत नहीं, आप मोड़ कर दे दीजिए, मैं उनके हाथ में दे दूंगी। खुद नहीं पढ़ूंगी। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं थी। लेटर जरा पर्सनल सा था, ऐसा लग गया। आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, मैं उनको ही दूंगी। अरे जीजा जी, जीजा जी आप यहाँ क्या कर रहे हैं? वो दीदी तो आपका वहाँ इंतजार कर रही है। दीदी? हाँ वो देखिए ना, वो उधर इंतजार कर रही है। अरे 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 ये क्या कर रहा है? मुझे बहुत जल्दी है। दरवाजा खोल, बोलता हूँ दरवाजा खोल। अरे क्या हुआ भाई साहब, क्या हुआ? देखिए ना, मैं अंदर जा रहा था, एक साहब ने जीजा जी कह के पुकारा और मैं ठहर गया। अंदर घुस के दरवाजा बंद कर लिया। ये कोई तरीका है? His need was greater than yours। क्या मतलब? मतलब ये है कि उनकी जरूरत आपसे ज्यादा थी। क्या कहते हैं साहब? हेलन ने गाना डांस शुरू कर दिया, मुझसे फिर भी रहा नहीं गया। आप कह रहे हैं कि उनकी जरूरत मुझसे ज्यादा थी? थैंक यू जीजा जी। साला क्या बोला? अरे भाई इन्होंने मुझे जीजा जी बुलाया, ये मेरे साला हुए कि ना हुए? करेक्ट। साले साहब एक बात पूछूं? हाँ। इतनी जल्दी वो काम भी कर किया है और कपड़े भी बदली कर दिया और मुझे भी साफ कर ली। इसे कहते हैं जेट एज। अरे